बंधुगण नमस्कार। जितेबले आम देखुचे अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रंप नीति नीति आम प्रधानमंत्री को सर्वसम्मुखें अपमानित करुँच छिगुलाऊँच। मोर से गोटे घटना मन पड़ जा घटनाटी बेसी पुराना नुहे। से घटनाटी तथाकथित नीरव डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थिबा समय रे होता 2013 मसीह भारतीय कूटनीतिज्ञ देवजानी खोब्रागड़े को युक्तराष्ट्र में गिरफ करा जाइथला, अमेरिका रे गिरफ करा जाइथला। तांको हैंडकफ पिंधा जाइथला। भारत एक जातीय अपमान रो सामना करिथला। देश भितर विराट क्रोध सृष्टि होता। अनेक आशा करथिले भारत सरकार विवृत्ति देबे, निंदा करिवे, किंतु जहा हैला नीरव रहला। जहा हैला सेथिरे दृढ़ नेतृत्व कौन वर्तमान प्रधानमंत्री शिखिबा उचित। सेतेबेले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चित्कार कले नहीं कि कौन सी विवृत्ति देले नहीं। विदेशी मंत्री लेजर आखि फोटो सोशल मीडिया रे बुलिला नहीं। भारत दृढ़ और निर्णायक भाव काम कला। भारत रे थिबा अमेरिका कूटनीतिक मानकू दिया जाइथिबा विशेष सुविधा गुड़ी को प्रत्याहार कर निया गला। अमेरिका दूतावास सुरक्षा कवर प्रत्याहार करागला। विषयटी को सर्वोच्च कूटनैतिक स्तर में उठागला। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हला भारत देवजानी को भारतर जातिसंघ मिशन को स्थानांतर करी तांको पई पूर्ण कूटनैतिक सुरक्षा सुनिश्चित कला, जद्वारा से अमेरिका आईन परिसर पहुंच बाहर रहिले। यह द्वारा अमेरिका को गोटे स्पष्ट संदेश जाइथला, भारत विनम्र हेब किंतु ठिकणा निष्पत्ति नेब। मनमोहन सिंह नीरव रहिले किंतु तांको पदक्षेप कथा कहिला। आम निजको समर्पण कलु नहीं, कौनसी छाती थपथपाइबा नहीं, कौनसी विवृत्ति नहीं, केवल कार्य। एक आत्मविश्वासी देश ये कुंडा कुंडी छाती थपथपाइबा नुहे, बरं दृढ़ पॉलिसी द्वारा चले। मु वेनेजुएला विषय को आसवा पूर्व आपण मानू वर्तमान सरकार समय होइतिबा गोटे कथा मन पकई दूच। गत वर्ष दुई थर अमेरिकार ट्रंप सरकार बिना डॉक्यूमेंट रे अमेरिका रे थिबा भारतीय पुरुष और महिलांकर अंटा और गोड़े शिकुली बांधी 40 घंटा काल खाइबा पीवा न देई युद्ध विमान रे बसई भारत को पठेला। आगुरी मध्य भारत अमेरिका डिपोर्टेशन करिछि। भारत मध्य अवैध भावे भारत रे पसिथिबा अन्य देशर लोक को डिपोर्ट करे। एबे सिना मोदी सरकार समय कमी जाइछि किंतु करे, किंतु केबे केउटी एमिति अपमानजनक भाव रे डिपोर्टेशन हेइ नै। आपण पचारिबे ए घटना रे भारत सरकार जवाब कौन थिला? किछि नै। बरं विदेश मंत्री जयशंकर पार्लियामेंट रे कहले एमिति हुए कारण अमेरिका एमती करे। यद्यपि अन्य कौन से देश को डिपोर्टेशन करने समय रे अमेरिका एमती करी नहीं, केवल भारत सांगरे करछि। भारतीयों को कथा छाड़तु। एबे तो नीति नीति मोदी को विषय रे ट्रंप एमती एमती कथा कहलानी जहाँ शुणा को खराब लगुच। से दृश्य सारा विश्व देखुची। ट्रंप कहूँ मोदी इज ए नाइस गाय। मोदी कहूँ मे आई सी यू सार। पुणी कौन ना मोदी ताकू कुआडे खुशी करने को चाहूँगी। आई एम नॉट हैप्पी विथ द प्राइम मिनिस्टर, ही नोज आई एम नॉट हैप्पी। एमती कौन क्यों राष्ट्रपति अन्य देशर प्रधानमंत्री के विषय कहे? ट्रंप अन्य कौन सी देशर प्रधानमंत्री के विषय रे एमती कहूनी, केवल मोदी विषय कहूँ। आम लाइव टीवी रे देखीचु ट्रंप जितेबले यूक्रेन राष्ट्रपति को अपमान देला बेली कथा कहला, सेतेबले यूक्रेन राष्ट्रपति सेठारे मुहे मुहे तार जवाब देते। यूक्रेन अमेरिका टू साहाय्य पाई जाइतला, तथापि से जवाब देले। किंतु आम प्रधानमंत्री और सरकार चुप। आपण कहि पारंती ट्रंप रे सब नॉनसेंस कथार जवाब न देबा भी कूटनीति दृष्टि भल। केतक एमती कहउचंती ठीक अच्छे, किंतु देखिबार अच्छी
ट्रंप बारंबार मोदी और भारत को कहीं एमती अपमानिया कथा कहूँ मोदी कौन कमजोरी ट्रंप जानी हुए तो से मोदी किसी गोटे कमजोरी जानी से देखी मोदी केमिति अजस्र टंका खर्च करी तांको देश रे थिबा भारतीय एनआरआई मानक एकाठी करी रंगारंग प्रोग्राम करुचंती निज देश रे ताको लाइव टेलीकास्ट कराई बाहबा साउंटुचंती विदेशी राष्ट्र मुख्यों सह फोटो उठेई कुंडा कुंडी फोटो उठेई भारत रे प्रचार करुचंती विदेश रे भारत रो डंका बाजुछ तेणु मोदी उपरे चाप पकेबा पई से भारतीय भोटर मानक मध्य मोदी को डिस्क्रेडिट करने खोला खोली अपमान देला भली कथा कहते से चाहूँ भारतवासी यहाँ देखु भारत विषय आउ कि कहवा पूर्व भेनेजुएला विषय अल्प किछि कहूँ और तापर भारत विषय को आसिले कथाटा आहरी परिष्कार हो आपण जानिछंती गत 3 तारिख मध्यरात्र रे अमेरिका सैन्य भेनेजुएला राजधानी काराकास रे पहुंची राष्ट्रपति निकोलास मादुरो और ताको स्त्री को किडनैप करी अमेरिका नहीं गले कारण होची तेल पेट्रोलियम 2000 मसीह भेनेजुएला तार पेट्रोलियम शिल्पर जातीयकरण करदेला फल भेनेजुएलार पेट्रोल उपरे निर्भर करी अमेरिका कंपनी मानकर धंदा बंद हो गला विश्व रे जेते पेट्रोलियम अच्छी तार 20% बा 300 बिलियन बैरेल केवल भेनेजुएला रे अच्छी किंतु ता सत्वे विश्व रे जेतिकी पेट्रोलियम बिक्री होची तार मात्र 0.8% भेनेजुएला बिकी पारुची कारण अमेरिका सेथिपई सबु रास्ता बंद कर देछि भेनेजुएला पर सैंक्शन बा अर्थनैतिक बासंद लगे अन्य देश मानू कहीदे कई भेनेजुएला ठारू तेल किणवे ना राष्ट्रपति को किडनैप करने पूर्व ट्रंप अनेक थर धमक देता रिजाइन करने को कहीला कारण से रिजाइन कले निजर सखी कंढई लोक को राष्ट्रपति पदरे बसई भेनेजुएलार पेट्रोलियम उपरे निजर आधिपत्य रखा ट्रंप चाहूला किंतु भेनेजुएला राष्ट्रपति मुद्रो झुकिले नहीं दीर्घ 20 वर्ष काल अमेरिका नेतृत्व में आर्थिक बासंद सत्वे भेनेजुएला झुकी नथिला भेनेजुएला तार तैल संपत्ति को उपभोग करि पार नथिबा सत्वे बिकी पार नथिबा सत्वे अमेरिका पाखरे झुकी नथिला किंतु आम देश भारत मोदी ट्रंप को जवाब तो दौनाहांती किंतु गोटिके पर गोटे अमेरिका कथा को मानि चलती मु कहि कौन कौन कथा मानि चलती आपण जानिछंती अमेरिका सबु देशरू तार आमदानी उपरे टारिफ लगे किंतु सर्वाधिक टारिफ लगे भारत उपरे 50% टारिफ 25% और रूसिया रु तेल किणुथिबारु फाइन स्वरूप अतिरिक्त टारिफ आउ 25% गतकाली ट्रंप पुणी घोषणा करिछि जो देश ईरान सहित वाणिज्य करिवो ता उपरे आउरी अतिरिक्त 25% टारिफ लगिवो भारत होची ईरान रो गोटे बड़ वाणिज्य पार्टनर एबे भारत ईरान सहित वाणिज्य बंद करिवो नचेत भारतरू अमेरिका रप्तानी होतिबा जिनिस उपरे अमेरिका सर्वमोट 75% टारिफ लगेबो भारतर अमेरिका को रप्तानी बेसी थिला किंतु तारिफ वृद्धि पर ता कमिबार लगी आमे भावितलु ट्रंप मोदी बंधु ट्रंप को मोदी कही माय फ्रेंड डोनाल्ड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन रे जीतिबा पई आम भितर अनेक होम यज्ञ करथिले तेणु आमे भावितलु किछि दिन पर टारिफ कमिजिवो किंतु एबे देखा जाउची अमेरिका को आम रप्तानी कमिबारे लागिछि एबे तो अमेरिका रु नुआ धमक आसिलानी डोनाल्ड ट्रंप कहूची जो देश रूसिया रु तेल और यूरेनियम किणी चलिबो ता उपरे 500% टारिफ लागिजिवो क्यों एक ही कथा आमे काहाठू कौन किनिबू तमे कहबाकू किए
ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ଅସହାୟ, ନା କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇପାରୁଛି, ନା କୌଣସି କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁଛି ଓ ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା 25% ଫାଇନ୍ ଲଗାଯିବା ପରେ ଆମ ଦେଶ ରୁଷିଆରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ କିଣିବା କମେଇ ସାରିଲାଣି। ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡଲାରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ରୁଷର ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ରୁଷକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିଲା। 2024ରେ ଆମେ ଆମେରିକାକୁ 87.3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ସାମଗ୍ରୀ ବିକିଥିଲୁ, ଆଉ ବଦଳରେ 41.5 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକାରୁ କିଣିଥିଲୁ। ଫଳରେ ଆମେ ଆମଦାନୀ ଠାରୁ ଅଧିକ 45.8 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଜିନିଷ ଆମେରିକାକୁ ବିକି ସେତିକି ମୂଲ୍ୟର ଡଲାର ଅର୍ଜନ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେରିକା ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା 55% ଜିନିଷ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଆମ ଜିନିଷ ଆମେରିକାରେ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଜିନିଷ, ଭିଏତନାମ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ବିକୁଛି, ଆମ ଜାଗା ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷର ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି 500% ଟାରିଫ ଲାଗେ, ତାହା କେବଳ ଆମ ରପ୍ତାନିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି କମେଇବ, ଯାହା ଏବେ $1 ତୁଳନାରେ 90 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତାହା ଭାରତକୁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କମେଇବ। ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ 19 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ପୁଞ୍ଜି ବିଦେଶକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦ୍ୟପି ଚୀନ ରୁଷିଆରୁ ଅଧିକ ତେଲ କିଣୁଛି, ତଥାପି ଆମେରିକା ଚୀନ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫର ଫାଇନ୍ ଲଗାଉ ନାହିଁ। ସାହସ ନାହିଁ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାଷାର କଥା କହିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରେସରରେ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମେଇ ଦେଇଛି। 2023 ଜୁଲାଇରେ ରୁଷରୁ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ 189.07 ମିଲିୟନ ୟୁରୋର ତେଲ କିଣୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଦୈନିକ 72.92 ମିଲିୟନ ୟୁରୋର ତେଲ କିଣୁଛୁ। ଗତ 6 ମାସରେ ରୁଷିଆରୁ ଆମେ ତେଲ କିଣିବା 20.7% କମେଇ ଦେଇଛୁ। ଭେନିଜୁଏଲା ଏହି ତେଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଖରେ ଝୁକିଲା ନାହିଁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଝୁକି ଚାଲିଛୁ। ଏବେ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲୁଟକିନ୍ କହୁଛି, ସବୁକିଛି ସରିଥିଲା, ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଫାଇନାଲ ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ଧରି ମୋଦିଙ୍କର କୌଣସି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମର ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ, ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଭାରତ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 8ଟି ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସହିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଯିଏକି ଆମର ବଡ଼ ପାର୍ଟନର, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାଲ ବିକୁଥିଲୁ। ଆମ ତରଫରୁ ଓ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେବ, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ, ଆଉ ମାସକ ପରେ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ହେଉନାହିଁ। ପୁରା 2025 ଏମିତି ବିତିଗଲା। ଏହା ଭିତରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟାରିଫ ବଢ଼େଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ ଭିତରେ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଗତ 6 ମାସରେ ଆମେରିକା 7ଟି ଦେଶ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ସେସବୁ ଅନେକ ଦେଶ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ କେବେ ଆମେରିକା ପଟକୁ ଢଳି ନାହିଁ କି ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନାହିଁ। ଆମେରିକା ଭେନିଜୁଏଲା ସହିତ ଯାହା କଲା, ଭାରତ ସହିତ ତାହା କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ ଆମେରିକାରୁ ଅସ୍ତ୍ର କିଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭାରତ ସରକାର ଅସହାୟ। ଏବେ ମୁଁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କଥା ଏଠି କହୁଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଲା, ପରେ ଯାଇ ଭାରତ ସରକାର ଆମକୁ କହିଲେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। କାହିଁକି? ଆମ ସରକାର ଆମକୁ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଆଗରେ ଗିଡ଼ଗିଡ଼େଇଲା, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର, ଆମେ ଆଉ ପାରିବୁନି। ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଆମ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନରେ କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି?
कहीं आम गोटे फोन कॉल रे युद्ध बंद करदेलु 1971 युद्ध रे पाकिस्तान खोलाखोली आत्मसमर्पण करथिला तापर युद्ध बंद होता एथर सेमती पाकिस्तान तरफ खोलाखोली समस्त को जनई युद्ध बंद पे अनुरोध करता तापर आम ऑपरेशन सिंधुर बंद करता एबे पाकिस्तान मानुनी जे से माने युद्ध बंद करने भारत को अनुरोध करते ट्रंप या भितर 17 थर कही सारे से युद्ध बंद करने को उभय देश को धमक दे कही ना ट्रेड एग्रीमेंट हेनी तेबे से जहा युद्ध सीना बंद है किंतु भारत और अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट है ना बरं ता परठारू भारत गोटिक पर गोटे अमेरिकार कथा मानि चली किंतु सेतिक ट्रंप संतुष्ट होना नुआ नुआ शर्त बढ़ई चली ता कथा मानी आम रुषिया तेल किणवा कमेदेलु अमेरिका चापरे पड़ी भारत अमेरिका महंगा दर में तेल किणवा आरंभ कर देछि 2025-26 आर्थिक वर्षर एप्रिल रु नवेम्बर 2025 प्रथम 8 मासरे अमेरिका भारतर अशोधित तैल आमदानी गत वर्ष अपेक्षा 92% रु अधिक वृद्धि पाई जोटा प्राय 13 मिलियन टन रे पहुंची जहाँ 2024 सही समय भितर 7.1 मिलियन टन थिला तथापि अमेरिका तरफ भारत उपरे चाप बढ़ी चली भारतर जिनिस उपरे सबुठारु बेसी टारिफ लगेबा परे मझिरे मझिरे शुणा जाउची भारत रप्तानी करुवा आईटी सर्विस रप्तानी उपर भी अमेरिका टारिफ लगेब एटा जदि हम भारतर आईटी सेक्टर प्राय पूरापूरी बुड़ीज अमेरिका चाहिला भारत अमेरिका को जो डाटा रप्तानी करुच्ची ता उपरे टैक्स बा डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स संपूर्ण उठे दो भारत ताको मानि नहीं पुणी H1B भिसा महंगा हेबा परे एबे सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होउचंती भारतीय माने भारत एबे इंश्योरेंस आईन रे संशोधन करी एक क्षेत्र 100% विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति देछि एही बीजेपी जेते बेले विपक्ष रे थला सेते बेले इंश्योरेंस क्षेत्र रे 26% विदेशी पूंजी निवेश पाई मनमोहन सिंह सरकार उद्यम को विरोध करी पार्लियामेंट चली दे नथला एबे तांकरी सरकार 100% इंश्योरेंस रे पूंजी निवेश को अनुमति दे दला या द्वारा अमेरिकार बड़ बड़ इंश्योरेंस कंपनी आउ ट्रंप खुशी होइछन्ते एबे भी भारतर इंश्योरेंस क्षेत्र रे विदेशी पूंजी 32% रही ताहा द्वारा इंश्योरेंस क्षेत्र रे विशेष किछि उन्नति होइछि बोली कुहा जाई परिबो नाही एबे 100% विदेशी मालिकाना रे थिबा विदेशी इंश्योरेंस कंपनी माने सबु निष्पत्ति विदेश रे बसिक नेबे केतक विदेशी कंपनी नुआ पुंजी न आनी वर्तमान थिबा कंपनी गुड़िकर भारतीय शेयर होल्डर को शेयर किणी नहीं जिबे ए विषय रे मु विस्तृत भाव रे एठी कहूनी सही अमेरिका चापरे भारत शांति बिल पास कला या द्वारा विदेशी कंपनी माने भारत रे आणविक केंद्र स्थापन कले जदि आणविक दुर्घटना हेबो तबे विदेशी कंपनी माने लिमिटेड क्षतिपूरण देबे क्षतिग्रस्त लोके क्षतिपूरण पाइबा पर असंभव हो जिवो एथिरे भी अमेरिका और ट्रंप खुशी किंतु ट्रंप आहुरी प्रेशर पकई चलछि कारण से जानी भारत रे वर्तमान सरकार प्रेशर रे आसी परिबो अमेरिका प्रेशर पकाउछि भारत अमेरिका युद्ध अस्त्र किणु इतिमध्य भारत सरकार स्टार लिंक को देश में काम करने अनुमति दे सारी जदिव एथि चिंता रही जे बिना प्रतिबंधक उपग्रह इंटरनेट प्रवेश संवेदनशील अंचल गुड़िक देशर सार्वभौमत्व और नियंत्रण को क्षुण्ण करि पारे भारत पे आउ गोटे बड़ समस्या होची जे भारत और रूसिया तेल किणवा संपूर्ण बंद करदेले मध्य कौनसी ग्यारंटी नहीं जे अमेरिका 25% अतिरिक्त टारिफ फाइन हटईदेव आउ चाप समाप्त करी एग्रीमेंट साइन करिवो भारत सॉफ्ट होची
ନରମ ହେଉଛି। ଏହା ଆମେରିକାର ପ୍ରାୟ 95% ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ଟାରିଫ ହଟେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ରାଜି ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକାର ବାଦାମ, ଆପଲ, ଆଭୋକାଡୋ ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଲାଗିଥିବା ଟାରିଫ କମେଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଏକଥା ବାହାରିଛି। ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତଥାପି ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଫସଲ ଯେପରିକି ମକା ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ଭାରତରେ କେମିତି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ତରଫରୁ ଟାରିଫ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଚାଲିଛି। ଯାହା ହେଉଛି ଭାରତରେ ପରିବେଶ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଥାକଥିତ ଦୋସ୍ତି। ଆମ ମିଡ଼ିଆ କହୁଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବିଜଲି କଡ଼କତି ହେ। ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଡଙ୍କା ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଭେନେଜୁଏଲା ଓ କାହିଁ ମୋଦିଙ୍କ ଭାରତ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନେହେରୁ ଓ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଭାରତ, ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଭାରତ? ଇଭିନ୍ ଆଇକେ ଗୁଜରାଲ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅସହାୟ ନଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶରେ ଏତେ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇନଥିଲେ। ନମସ୍କାର।